अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन अम्मा बाद। सुभानअल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हाज़िरीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कुछ अर्ज़ करूँ उससे पेशतर आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीय दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मुझसे पेशतर आप हजरात इब्तिदाई महफिल से लेके अब तक नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अशार से और मनक़बत इमाम अली पाक के अशार से अपने क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर व मुज़ल्ला मुशफ़्फ़ा कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद मिनट के लिए मैं आपके खिदमत में हाजिर आया हूँ। चंद मिनट आपकी खिदमत करूँ उससे पेशतर मनक़बत के चंद शेर आपके गोशे गुजार करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। शायर कहता है कि रब को मंजूर नहीं वरना है अकबर काफी। सुभान अल्लाह। रब को मंजूर नहीं वरना है अकबर काफी, सारे लश्कर पे है एक नन्हा सा असगर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब को मंजूर नहीं वरना है अकबर काफी, सारे लश्कर पे है एक नन्हा सा असगर काफी। और कह दो बादल से शहीदों को उड़ाने के लिए, कह दो बादल से शहीदों को उड़ाने के लिए, सैयदा फातिमा ज़हरा का है चादर काफी। सैयदा फातिमा ज़हरा का है चादर काफी, रब को मंजूर नहीं वरना है अकबर काफी, सारे लश्कर पे है एक नन्हा सा असगर काफी। और हज़रत ग़राबी वक़ार मुझसे पहले मौलाए कायनात अली अल मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार फातिह खैबर अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम की शान पाक में मनक़बत के अशार पेश किए गए। मुझसे भी चार मिसरे समाअत कर ले। शायर कहता है कि खामोश है तो दीन की पहचान अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा झूम के बोले सुभान अल्लाह। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, कर बोले तो लगता है कुरान अली है। गर बोले तो लगता है कुरान अली है, और कुरान तो देता है हमें दावत ईमान। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, और ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है।
हजरात, वक्त इतना इजाजत नहीं देता कि तफसीली गुफ्तगू करें, लेकिन चंद बातें मुलाहिजा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, सहाय सित्ता की, बुखारी शरीफ के बाद अगर हदीस के किताबों में किसी किताब को फजीलत हासिल है तो वो मुस्लिम शरीफ को हासिल है। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। ज़रा और मोहब्बत से, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। हज़रात, हज्जे बैतुल्लाह के तकमील के बाद हाजी साहब अपने मकान पे वापसी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम हाजी साहब के हज को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और इस मुबारक मुस्तनद मुक़द्दस बाबरकत महफिल के सदके में मौला हम सबको भी हज की सआदतों से माला माल फरमाए। कहिए ना आमीन। मेंबर शरीफ की दुआ है, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ को। अगर हुज्जाजे कराम का फिरिश्त बनेगा, हो सकता है न इन साल तो आने वाले साल, न उसके तो परियार साल, न उसके तो उसके बाद वाले साल में हमारा और आपका नाम दर्ज हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ बैठे रहिए। हजरत ग्रामी वक़ाफ, हाजी जब हज करके वापस आता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा चाहे जितना सुभान अल्लाह, बंदा चाहे जितना खताकार हो, लेकिन उसने तवाफ़े काबा कर लिया तो वो आदमी ऐसा हो गया जैसे कि अभी वो अपने माँ के पेट से बाहर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी सारे गुनाह धुल गए मुसलमानों। लेकिन मैं आप हजरात को बताना चाहूंगा कि मक्का और मदीना में फर्क क्या है, मक्का और मदीना में तफरीकें क्या है। जिस दिन हम और आप ये समझ गए कि मक्का इसे कहते हैं और मदीना इसे कहते हैं तो समझ में आएगा। आला हजरत का एक शेर पढ़ते हैं, मलाइजा करे आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत अशा इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत और इज़मान फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, रे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत ग्रामी वक़ाफ, अब यहाँ से तफरीक मुलाहिजा करें, इसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। हुजूर इजाज़त। मक्का वो है, जरा झूम के बोलेंगे, मक्का शरीफ वो है जहां पे लड़ाई हराम, जहां पे क्या है, लड़ाई हराम है। और मदीना शरीफ वो पाक जगह है जहां पे जुदाई हराम। सुभान अल्लाह। मक्का में जन्नत मुअल्ला है तो मदीना में जन्नत। लेकिन हजरत दोनों में तफरीक ये है कि जब हाजी साहब हज करने जाते हैं तो पहले तवाफ करते हैं, तब गुनाह माफ होते हैं। अगर हुजूर अगर पॉइंट और नुक्ता समझ में आ जाए तो पूरा मजमा इस्तकबाल करेंगे। मक्का में जाने के बाद तवाफ करेंगे तब गुनाह माफ, सही करेंगे तब गुनाह माफ, शैतान को कंकर मारेंगे तब गुनाह माफ, मकामे इब्राहिम पर नमाज़े दोगाना अदा करेंगे तब गुनाह माफ, संगे असवद का बोसा लेंगे तब गुनाह माफ,
मक्का शरीफ में पहले पसीना बहाओ, बाद में इनाम पाओ। सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ में पहले मेहनत करो तब इनाम पाओ। पहले मजदूरी करो तब उसका मुआवजा पाओ। लेकिन मदीना की वो मुकद्दस ज़मीन कि मेरे मुस्तफा फरमाते कि हुदूद मदीना में कदम रखा गुनाह माफ हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुदूद मदीना में कदम रखा गुनाह माफ हो गया। हज़रत गिरामी वक़ार, वो मदीना का मकाम है, वो मदीना की अज़मतें हैं, वो मदीना की हिफाज़तें हैं, वो मदीना की बरकतें हैं। इसीलिए तो किसी कलमकार ने कहा था कि नमाजियों की चाहत होती है कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। क्या बात है। नमाजियों की चाहत ये कि अल्लाह जन्नत दे। साजिद इस नियत से सजदा करता कि अल्लाह जन्नत दे। रुकू करने वालों की ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे जन्नत दे। तिलावत करने वालों की ख्वाहिश ये कि अल्लाह मुझे जन्नत दे। लेकिन हम आशिकों की दुआ कि अल्लाह मेरे नसीब की जन्नत औरों को बख्श दे, जन्नत मेरे नसीब की औरों को बख्श दे। अरे किस्मत में मेरे लिख दे मदीना हुजूर का। सुभान अल्लाह, सुभान। इतना इजाजत नहीं देता कि तफसीली गुफ्तगू कर सके। बहरहाल हजरात गिरामी वक़ार, ये जो सफर की फरागत हुई है जनाब हाजी शमसुद्दीन साहब की, ये हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाइसे इफ्तिखार है। हम और आप बड़ी ही मुबारकबाद के लायक हैं कि कभी इनको जो है रवाना किया था और आज रिसीव कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल रवाना किए थे, आज रिसीव कर रहे हैं और इसी मंजर को देख देख करके फरिश्ते रश्क कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी जमाने में इतिहास का पन्ना पलटिए तो समझ में आएगा कि जब हुज्जाजे कराम का काफिला इस तरीके से इस्तेमाल किया गया और जब काफिला रवाना हो गया, थोड़ी देर के बाद गर्दो कबार नजर आने लगे। उस गर्दो कबार को मोहब्बत की निगाह से देखा जाता रहा। अल मुख्तसर गर्दो कबार साफ हो गया, छत पे आके लग गई, छत पे आके लग गई। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि क्या हुआ कि काबा मक्का से चल करके बगदाद आ गया और शाहजादे ज़हरा के घर का बल्कि अब्दुल कादिर का तवाफ करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किनातन गुफ्तगू कर रहा हूँ, तफसीली नहीं बल्कि किनातन, एक इशारा समझिए। वो मुकद्दस हुज्जाजे कराम का काफिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अब्दुल कादिर गौसे आजम हुज्जाजाने कराम का काफिले का इज्जत अफजाई करे तो काबा मक्का से चल करके अब्दुल कादिर का तवाफ करने बगदाद में आ जाए तो क्या आज हम इस्तकबाल करें हुज्जाजे कराम का? तो चलो मानते हैं कि काबा नहीं आ सकता, तो इतना जरूर भरोसा है कि हुज्जाजे कराम के फहरिस्त में हम गुनाहगारों का नाम आ जाएगा। हज़रात गिरामी वक़ार, बहरहाल वक्त ज्यादा नहीं है, मैं इन्हीं चंद बातों के साथ खत्म करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ फिर से कि जनाब हाजी शमसुद्दीन साहब के हज को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए आमीन। और हम सब गुनाहगारों के झोले में इमाम हुसैन का सदका डाल, अल्लाह आमीन। इमाम हुसैन के दर का भीख अता फरमाए। आमीन। और जिसे करबला वालों की भीख मिल जाए ना तो जमाने में वो मोहताज अल्लाह आमीन। नहीं होता है मोहताज। बहरहाल मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु अलैह। कल मैं तैयब का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आखिरी पैगाम दो जुमलों में समाप्त करें। हजरात, मार्का करबला इसलिए हुआ कि शरीयत को बचाया जाए।
तवज्जो है आपका? कितने लोगों की तवज्जो है? मैं आज मेरे नूर से एक अजीम पैगाम दे रहा हूँ, सुनियो, नोट कर लो और इसको तख्तिये दिल पे नोट कर लिया और इस पे अमल कर लिया तो आपका भी बेड़ा पार होगा, आपके नस्लों का भी बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह। मार के करबला से हमको सबक मिली है, जानते हैं क्या? चाहे जितनी भी मुसीबत हो, नमाज न छूटने पाए। सुभान अल्लाह। क्या सबक मिली है? पूरा मजना, क्या सबक मिली है? नमाज। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अहले स्टेज, करबला से क्या सबक मिला है? नमाज। नमाज न छूटे, इसलिए करबला के मैदान से सबक मिला है कि हुसैन शहीद हो रहे हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। नमाज नहीं, या हुसैन खूब नारा लगाइए, मरते दम तक नारा लगाइए और मौका मिले तो कब्र में जाके हुसैन का नारा लगाइए। लेकिन हुसैन ने करबला से जो सबक दिया है उसे दुनिया में याद रख लो, उस पे अमल कर लो मुसलमानों। कल बरोज़े महशर दुनियादार काम आए या ना आए, करबला का आका जरूर काम आएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने मस्जिदों को यही करबला से सबक मिला है, और जो करबला का सबक भूल जाता है वो जन्नत का रास्ता, जो करबला का सबक भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। इसलिए कि करबला से हमें मस्जिद भी मिली है, करबला ही से हमें मेंबर मिला है, करबला ही से हमें फातिमा ज़हरा के चादे तरीन का सदका मिला है, करबला ही से हमें काबे का तकद्दुस मिला है, करबला ही से हमें कुरान का एजाज मिला है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें करबला का सबक फरामोश नहीं करना चाहिए, करबला का सबक हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए सुनियो, नारा बाद में लगाओ, नमाज सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारा बाद में, नमाज का एहतमाम पहले, नियाज बाद में, झुकना पहले शुरू कर दो। मौलाई का इनाम फरमाते हैं कि जो अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है सारी दुनिया उसके कदमों में झुकती नजर आती है। लिहाजा नमाज का एहतमाम पहले होना चाहिए, कुरान की तिलावत होना चाहिए। नमाज के बाद जब मिलाद पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, सुभान अल्लाह लगेगा ना। नात पढ़ेंगे तो नात पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, मनकबत सुनेंगे तो मनकबत का मकसद हलादा हो जाएगा। हज़रात किराम के मकाम इन सब बातों के साथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैह, कलमा तैयब कर लेते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा शरीफ पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए अब आप जिनका इंतजार कर रहे हैं बड़ी दिन, अब बिला ताखीर, इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए बड़ी